देखने में तो ऐसा लगता है कि गुरु में और शिष्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है। डाउन नहीं, थोड़ा नीचे। अरे जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, और जो चीज होती है वो दिखती नहीं है। एक बहुत समझने की बात है। और कथा का सार या तो शुरुआत में होता है या अंत में होता है। लेट आने वाले सोचते हैं कि हम फायदे का सौदा करते हैं, टाइम पे अपना घर का काम भी कर लेते हैं और लास्ट में कथा का सार भी ले लेते हैं, लेकिन वो घाटे का सौदा करते हैं। ज्यादातर कथा का जो तत्व है वो कथा के प्रारंभ में ही होता है। जैसे किसी देवता को भाव आता है ना राम अवतार जी, तो पहले पहले तो उसको असली भाव आता है। उस भाव में वो जो कुछ कहता वो 101% सही होता है। उसके बाद में धीरे धीरे फिर वो भाव का, जैसे देवता के असर कम होता है, वो बोलता तो देवता ही है लेकिन फिर वो शिथिल हो जाता है। इसलिए शुरू का भाव ज्यादा ताकतवर होता है। तो जो संसार हमको दिखाई देता है वो है नहीं, और जो परमात्मा है वो हमको दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है हमको वो शरीर है, और जो गुरु है वो दिखाई नहीं देता है, वो तत्व है गुरु। शरीर उसका एक माध्यम बनता है, लेकिन गुरु तत्व होता है। जैसे भगवत तत्व है ऐसे गुरु ही तत्व है। इसलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। नाम तो चार हैं, भक्त भक्ति भगवान और गुरु, लेकिन इनका स्वरूप एक ही है। भक्ति कर ली तो भक्त भी बन गए, गुरु भी मिल गए, भगवान भी मिल गए। भगवान मिल गए तो गुरु भी मिल गए, भक्त भी बन गए, भक्ति भी हो गई। और गुरु मिल गए तो भगवान ही मिल गए, भक्त भी बन गए, भक्ति भी हो गई। चारों दिखने में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन तत्व से चारों एक ही वस्तु के नाम हैं, भेद नहीं है उसमें। आप कहोगे कि एक ही चीज चार तरह की कैसे हो सकती है, और चार तरह की चीज एक कैसे हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? चार स्त्री हमारे सामने खड़ी है, अब वो चारों एक हो सकती है कि नहीं हो सकती है? या तो यूं करो या यूं करो, नहीं हो सकती ना। यूं करो, नहीं हो सकती। चार स्त्री खड़ी है, एक स्त्री के सामने आप जाओगे तब वो आपकी पत्नी है, इसलिए आपके अंदर पति भाव आ जाएगा। एक स्त्री खड़ी है वो आपकी माँ है, उसके सामने जाते ही आपके अंदर पुत्र भाव आ जाएगा। एक स्त्री खड़ी है वो आपकी बहन है, उसके सामने जाते ही आपके भाई का भाव आ जाएगा।
एक स्त्री खड़ी है, वो आपकी पुत्री है, आपके अंदर पिता का भाव आ जाएगा। आप तो एक ही थे ना, फिर चार कैसे बन गए? पिता भी बन गए, पति भी बन गए, पुत्र भी बन गए, भाई भी बन गए, कैसे बन गए? और वो स्त्री दिखने में चार दिखाई देती है, संबंध से वो चार उसके स्वरूप हैं, लेकिन स्त्री तो सभी एक ही तरह की हैं। स्त्री में क्या अंतर है? शरीर तो चाहे माँ का है, चाहे बहन का है, चाहे बेटी का है, चाहे पत्नी का है, शरीर तो सबका वैसा ही है भाई, सबके दो ही आंख है। हो सकता है आपकी पत्नी के तीन आंख हों, शंकर भगवान की तरह तीसरा नेत्र खुल जाए, है क्या ऐसा? नहीं है क्या? आई है क्या यहाँ? नहीं आई। चलो शांति है फिर तो। जैसे एक ही तत्व भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है, 100 घड़ों में पानी भर दो और फिर 100 घड़ों में देखो तो कितने सूर्य दिखाई देंगे? 100 सूर्य दिखाई देंगे। क्या 100 सूर्य है या एक ही सूर्य है? सूर्य तो एक ही है, लेकिन अलग अलग घड़ों में अलग अलग दिखाई देता है। ऐसे ही ये जितने भी सामने बैठे हैं, ये सब घड़े हैं, और इनके अंदर जो आत्मबिंब है वो परमात्मा का स्वरूप है। अब उसकी प्राप्ति तब होती है जब कोई पात्र होता है। बिना घड़े के आप सूर्य को पानी में नहीं देख सकते। पानी तालाब में होगा, कुएं में होगा या किसी बर्तन में होगा, तभी आप उसमें सूर्य देख सकते हो। ऐसे ही गुरु तत्व है, वो किसी शरीर में ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आत्म कल्याण करने के लिए एक शरीरधारी गुरु की आवश्यकता होती है। वो माध्यम बनता है उसका, उस माध्यम से गुरु तत्व उसको प्राप्त होता है। उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। यद्यपि दूध के अंदर घी सब जगह व्याप्त है, लेकिन वो मंथन करने पर ही प्राप्त होता है। ट्यूबवेल का जो पाइप है, जमीन से पाताल से लेकर के ऊपर तक पाइप के अंदर पानी है, लेकिन उस पाइप को आप मुंह में डालोगे तो आपकी प्यास बुझेगी क्या? प्यास तो जहाँ टोंटी होगी, जहाँ से पानी निकलेगा, वहाँ से आपकी बुझेगी। ऐसे ही परमात्मा सबके अंदर व्याप्त है, लेकिन वो गुरु तत्व रूपी टोंटी जब हमको मिलती है, उसके द्वारा जो भगवत रस, भगवत तत्व जब प्राप्त होता है, तब उस जीव की पिपासा मिट जाती है, और जन्म जन्मांतरों से जो भटकने वाली जीवात्मा है, वो उस परम तत्व को प्राप्त करके और प्रशांत आत्मा बन जाती है। और भगवान शंकर तो जगत गुरु हैं। तुम सदगुरु सौ वेद बखाना। हे भगवान शंकर, हे भोलेनाथ, आप इस संसार के जगत गुरु हैं, क्योंकि आपने ही सारे संसार का निर्माण किया है। ऐसे शिव स्वरूप भगवान की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, और जिस परिवार ने इस आयोजन को करवाया है, जिनके अंतःकरण में परमात्मा शिव ने ये प्रेरणा, ये संकल्प प्रकट किया, ऐसे चौधरी परिवार को व्यासपीठ से मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, जिनने अपने समय, अपने धन को, अपने आराम को सबका त्याग करके और आप सबके और मेरे कल्याण के लिए ऐसा आयोजन का कार्य रखा है। सोई धन धन्य
धन तो सबके पास में है, लेकिन धन की धन्यता कब होती है? जैसे संतान तो सबके होती है, बेटे तो सबके होते हैं, लेकिन सभी बेटों की मां पुत्रवती नहीं कहलाती है। पुत्र सबके होते हैं। क्यों सुशीला मैया और जसोदा मैया ये आड़ में बैठ गए, इधर जाकर सामने बैठती ना इधर। संतान पुत्र तो सबके होता है, लेकिन सब पुत्र पैदा करने वाली माताएं पुत्रवती नहीं कहलाती हैं। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। क्यों? पुत्रवती युवती जग सोई, 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 रघुपति भगत जास सुत होई, रघुपति भगत जात सुत होई, न तरु बाज भले बादी बियानी, न तरु बाध भले बाज बियानी, न तर बाज भले बादी बियानी, न तर बाज भले बाज बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत सेवक जानी। पुत्रवती किसको कहा है? रघुपति भगत जासु सुत होई, जिसका बेटा भगवान का भक्त बन जाए वो पुत्रवती कहलाती है। न तरु बाज भली, ऐसा पुत्र जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उससे तो अच्छा है कि बांझ रह जाओ। राम विमुख सुत ते हित जाने, भगवान से विमुख संसार की प्रवृत्ति में चलने वाली संतान से अगर कोई अपने आप को पुत्रवती मानती है तो वो पुत्रवती नहीं है। पुत्रवती, पुत्र को जन्म देना तभी धन्य होता है जब तुम्हारा पुत्र भगवान के शरणागत हो जाए। इसलिए संतों ने कहा है कि जननी जने तो भक्त जन, और के दाता के सूर, नहीं तोरी जो बाजड़ी मती गवा जो नूर। जननी जने तो भक्त जन, पहला नंबर किसका? भक्त। भगवान का भक्त पैदा करो। के दाता, के दान देने वाला दानवीर पैदा करो। के सूर, बलवान योद्धा, देश के लिए मर मिटे ऐसी संतान पैदा करो। बस ये तीन तरह के पुत्र पैदा करने वाली माँ ही पुत्रवती कहलाती है। या तो बेटा भगवान का भक्त बने, या
बेटा दानदाता बने, दानवीर कर्ण की तरह दान देने वाला बने, या फिर वो कोई वीर सिपाही सैनिक राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए समर्पित हो जाए, ऐसा पुत्र जिसके होता है बस वही पुत्रवती कहलाती है। तो सो मैं निवेदन कर रहा था का सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन सबके पास है लेकिन अच्छी गति, धन की 3 गति बताई है। पहली गति है धर्म, धन से धर्म करो, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, पहली गति है, श्रेष्ठ गति। दूसरी गति है अगर दान पुण्य में प्रवृत्ति नहीं है तो भोग करो, अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च करो, माता पिता की सेवा पर खर्च करो, गैयाओं की सेवा पर खर्च करो, समाज की सेवा, गरीबों की सेवा, उसमें धन को लगाओ। दान भोग, और अगर ये दोनों हमने नहीं किया तो धन की तीसरी गति है नाश। फिर उस धन का नाश हो जाता है, और कदाचित आपके धन का नाश नहीं भी हुआ तो आपका नाश हो जाएगा, क्योंकि 100 वर्ष से ज्यादा कोई रहने वाला नहीं है। तो 10 तोले का हार है, वो तो सैकड़ों वर्ष तक उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। हार तो रहेगा लेकिन आप नहीं रहोगे, आप छोड़ के चले जाओगे। तो जो धन आपने कमाया उसको दूसरे खाएंगे। हम क्या समझते हैं, अपने ही खाएंगे। अपना कोई नहीं है इस संसार के अंदर। ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है। ये शरीर भी, ये अग्नि कहती है कि ये मेरा भोजन है। जैसे ही प्राण निकलेंगे सबसे पहले मैं खाऊंगी इसको। सियार कहते हैं कि हमारा भोजन है, जैसे ये शरीर मरेगा हम खाएंगे इसको। सबकी इस शरीर के ऊपर गिद्ध दृष्टि रहती है। शरीर हमारा नहीं है, मन भी हमारा नहीं है, बुद्धि भी हमारी नहीं है, इंद्रियां भी हमारी नहीं है, कोई हमारा नहीं है इस संसार के अंदर। सिर्फ और सिर्फ भगवान हमारे हैं, भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के ही हैं। ना कोई हमारा हो सकता, ना कोई हमारा हुआ, न कोई हमारा है, न कोई हमारा होगा और न कोई हमारा हो सकता है। ये व्यासपीठ से गारंटी से आपको लिख करके कह करके देता हूं मैं। और हम आज तक किसी के न हुए, न हैं, न होंगे और न हो सकते हैं। अगर हम किसी के होते तो जिन जिन के हम हुए हम उनके साथ में रहते, लेकिन न जाने कितनी बार हम किसी के बेटे बन गए, कितनी बार हम किसी की पत्नी बन गए। कभी ऊंट बने, कभी गधे बने, कभी घोड़े बने, कभी कीड़े मकोड़े बने, कभी देवता बने, बनते ही रहते हैं। और कोई हमारे होते तो वो हमारे साथ में होते। किसी जन्म में गधे बने तो इस समय भी वो गधे तुम्हारे साथ होते। इसलिए न तो हम किसी के हैं, न कोई हमारा है। हम एकमात्र भगवान के हैं और एकमात्र भगवान ही हमारे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे भगवान शंकर जिनका पावन चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। कल आपने भगवान की उन दिव्य कथाओं का श्रवण किया। विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत मैंने आपसे निवेदन किया था कि भगवान शंकर
के जो स्वरूप है, उन स्वरूपों के अंदर जो भगवान का जो बिल्व पत्र है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। भगवान शंकर बिल्व स्वरूप हैं। श्री शिव महापुराण के अंदर बिल्व पत्र की बहुत बड़ी महिमा बताई है मेरे भाइयों। बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई अगर साधना करता है, उसकी साधना पूर्ण होती है, क्योंकि बिल्व पत्र लक्ष्मी जी को परम प्रिय है। इसलिए अगर किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो बिल्व पत्र के नीचे बैठ करके और श्री सूक्त का पाठ करे, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करे, घी का दीपक जला करके सुबह 4 बजे उठ करके। अगर आपके परिवार में सुख शांति नहीं है तो बिल्व पत्र की जड़ों में जल मिश्रित दूध का अभिषेक करें, उससे परिवार के अंदर सुख और शांति की प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र के अगर आपके शरीर में कोई ऐसी व्याधि है जिससे शरीर में गर्मी की शिकायत रहती है, जलन रहती है, रक्त विकार रहता है, तो बिल्व पत्र के पेड़ को अपनी बाहों में भर करके और भगवान शंकर से प्रार्थना करो तो बिल्व पत्र की कृपा से उसकी वो रक्त और पित्त संबंधी जो व्याधि है वो शमन हो जाती है। क्योंकि बिल्व पत्र बहुत शीतल होता है, लक्ष्मी का उसमें निवास होता है और भगवान शंकर को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। शास्त्र के अंदर बताया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि पुण्य तीर्थानि पावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले बसन्ति। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जो प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सभी तीर्थ बिल्व पत्र की जड़ों में निवास करते हैं। इसलिए बिल्व पत्र की जड़ों में बैठ करके अगर कोई जल से स्नान करता है तो मानो वो सारे तीर्थों के जल से उसने स्नान कर लिया, इतना उसका फल मिलता है। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में भगवान महादेव की लिंग स्वरूप में पूजा करता है, उसको निश्चित रूप से शिव की प्राप्ति होती है। शिव का मतलब क्या होता है? श्रम करोति इति शिव। जो श्रम करने वाला है, जो कल्याण करने वाला है, उसको शिव कहा जाता है। भगवान शिव कल्याणकारी है, भगवान शिव सत्य स्वरूप हैं और भगवान शिव ही सुंदर स्वरूप हैं। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, वो परमात्मा निराकार ब्रह्म वही सत्य है, वही कल्याण करने वाला है और वही सुंदर है, आनंद प्रदान करने वाला है। इसी बात को सत्यम शिवम सुंदरम को भागवतकार ने लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतचित और आनंद, वही सतचित आनंद जो कृष्ण स्वरूप कहा है, वही सतचित आनंद शिव महापुराण के अंदर आकर के और वो का वही तत्व सत्यम शिवम सुंदरम बन जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा दिमाग में कोई कीड़ा मत घुसाना
कि जब आप भागवत सुनाते हो जब तो कहते हो कि कृष्ण ही सब कुछ है, और अब शिव पुराण सुना रहे तो कहते हो कि शिव ही सब कुछ है। आएगी कि नहीं मन में राधे श्याम जी? आएगी ना मन में कि महाराज गंगा गया तो गंगा दास, जमुना गया तो जमुना दास, जहां जाओ जी की बड़ाई। लेकिन ऐसा नहीं है। हरि हरियोर अभेदम स्यात्, हरि और हर में कभी कोई भेद रहता नहीं है, अभेद है दोनों। अगर गुणों की दृष्टि से देखें तो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का रूप होता है सफेद, रजोगुण का रूप होता है लाल, और तमोगुण का रूप होता है काला। अब जब आपके घर में यज्ञ होता है तो पंडित जी लोग जो वेदी बनाते हैं तो उसको रंगते हैं ना 3 मेखलाओं को। तो कौन कौन से रंगों से रंगते हैं? काला, लाल और सफेद। ये तीनों गुणों का स्वरूप है उसमें। अब जो काला स्वरूप है वो तो भगवान शंकर का स्थान है, जो लाल स्वरूप है वो ब्रह्मा जी का स्थान है, और जो सफेद स्वरूप है वो विष्णु जी का स्थान है। तो शंकर जी का स्थान कौन सा है? काला। और शंकर भगवान का रूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर की तरह गोरे हैं शंकर भगवान, तो फिर काला रंग क्यों उनके लिए? बोले शंकर भगवान और विष्णु भगवान वो कैसे हैं? उनको तो वो तो श्याम वर्ण के हैं ना। कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, राम जी भी श्याम वर्ण के हैं, विष्णु जी भी श्याम वर्ण के हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। उनको तो सफेद होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो सतोगुण को धारण करते हैं, लेकिन वो काले हो गए, श्याम हो गए। तो शास्त्र कहता है कि भगवान शंकर रात दिन विष्णु का चिंतन करते हैं, इसलिए चिंतन करते करते और भगवान शंकर का जो तमोगुण है वो दब गया और सतोगुण प्रकट हो गया, इसलिए गौरवर्ण हो गए। शंकर भगवान ने विष्णु का स्वरूप धारण कर लिया, और विष्णु भगवान शंकर जी का ध्यान करते करते उनका जो स्वरूप है शंकर भगवान का तमोगुणी, उसको भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया। अच्छा, एक बात और है, भगवान शंकर का शस्त्र है वो क्या है? त्रिशूल। और भगवान राम का, विष्णु का, इनका शस्त्र क्या है? धनुष बाण। और भगवान शंकर का तिलक कैसा लगता है? यूं आड़ा। और विष्णु के तिलक कैसा लगता है? खड़ा, 111 नंबर का। तो त्रिशूल में 3 होते हैं ना, उसको धारण कर लिया विष्णु ने। और भगवान के धनुष में एक डोरी होती है, बीच में वो बाण होता है, तो वो बीच में बाण और ये जो अगल बगल का है ये उसकी धनुष की डोरी हो गई। तो यानी एक दूसरे के ओतप्रोत हैं, दिखने में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन तत्व से जो शिव है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही दुर्गा है, जो दुर्गा है वही गणेश है। अंतर तो बिल्कुल है नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो शास्त्र, जिस पुराण को हम पढ़ते हैं, उस पुराण में उस देवता की महिमा का गुणगान होता है। अब आप देवी भागवत पढ़ोगे, सुनोगे, तो देवी भागवत भी 2 हैं। एक है देवी भागवत और एक है श्रीमद् देवी भागवत। देवी भागवत के अंदर 6000 श्लोक हैं
और श्रीमद् देवी भागवत में 12,000 श्लोक है। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में आती है और देवी भागवत उप पुराण में आती है। उसमें जब आप सुनोगे तो देवी से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति, देवी से ही विष्णु की, देवी से ही शंकर की उत्पत्ति, सब की उत्पत्ति दुर्गा से होती है। जब आप विष्णु पुराण सुनोगे तो विष्णु पुराण में विष्णु से ही ब्रह्मा, विष्णु से ही शंकर, विष्णु से ही दुर्गा, सब की उत्पत्ति विष्णु से। ऐसे जिस पुराण का जो अधिष्ठात्र देवता होता है उसी का गुणगान किया जाता है। लेकिन तत्व से जैसे सब घड़ों के अंदर एक ही सूर्य है, ऐसे उसी परमात्मा का वर्णन भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न गुणों से और भिन्न भिन्न रूपों से किया जाता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं तज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो तत्ववेत्ता पुरुष है वो उसको परम तत्व कहते हैं। योगी हैं उसको अद्वैत तत्व कहते हैं, ज्ञानी उसको अद्वैत ज्ञान कहते हैं, ब्रह्मवादी उसको ब्रह्म कहते हैं, आत्मवादी उसको परमात्मा कहते हैं और जो भक्त हैं वो उसको भगवान कहते हैं। इसलिए ब्रह्म में, भगवान में, तत्व में कोई अंतर नहीं है, कहने का अंतर है। उसी परमात्मा का गुणगान सभी पुराणों में, शास्त्रों में किया जाता है। आपके पास में 10 तरह के जेवर हैं। एक कान का है, नाक का है, सिर का है, फिर सामने का अलग है, फिर अगल बगल के अलग हैं, फिर गले का अलग है ना, फिर भुजाओं का अलग, फिर यहाँ के अलग, फिर यहाँ का अलग, यहाँ के अलग। वो सब उनके नाम अलग अलग हैं और उनके रूप भी अलग अलग हैं। नाक में पहनने वाली को नथी कहेंगे, ये तो नहीं उसको पायल कहेंगे अपन, और पैर में पहनने वाली को पायल कहेंगे। तो दिखने में तो वो नाम रूप अलग अलग हैं, लेकिन उन सबको एक दिन गुस्सा आया और हमने सुनार के जाकर के सबको गला दिया। अब क्या हो गया? वो न तो वो नथ रही, न वो पायल रही, न वो झुमकी रही, न वो करधनी रही, न चैन रही, वो सब क्या हो गया? सोना हो गया। वो क्या हो गया? सोना। सोना, सोना कथा के अंदर सोना। घर पे सोना है तो यहां तो जागते रहोगे। अच्छा, वो जेवर बने उसके पहले वो क्या था? सोना। बीच में क्या हो गए? जेवर। और फिर सबको गला दिया तो क्या हो गया? सोना। तो जैसे पहले भी सोना था, बीच में नाम रूप से उसके नाम अलग अलग हो गए और फिर बाद में भी सोना ही हो गया। ऐसे ही इस संसार के पहले भी ईश्वर था और ये संसार रूप से भी ईश्वर है। और जब संसार नहीं रहेगा तब भी उस जेवर को गलाने की तरह जो है वो जब सोना रह जाता है, इसी प्रकार से जब संसार गल जाता है तब फिर एकमात्र परमात्मा ही शेष रह जाता है। इसलिए अशेष है शेष संगते, उसका एक नाम है शेष भगवान। क्योंकि जब सबका प्रलय होता है तब जो शेष बचता है उसको शेष कहते हैं। अपन हिसाब करते हैं, बाकी निकालते जाते हैं, भाग देते जाते हैं, बाकी निकलते निकलते फिर लास्ट में अब भाग जाना बंद, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? शेष क्या बचा? वो शेष भगवान ही बचता है। उसी भगवान का इस पुराणों के अंदर भिन्न भिन्न नामों से उसी की लीला का गुणगान किया जाता है। आइए
शिव के माध्यम से हम शिव पुराण के अंतर्गत भगवान वो परम तत्व परमात्मा का शिव स्वरूप से गुणगान श्रवण करते हैं। बिल्वमूले दीपमालां ये कल्पयति सादरम से तत्वज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवे। हे महात्माओं, जो बिल्वपत्र की मूल में जड़ों में जाकर के और दीपक दान करता है, दीप दान करता है, ऐसा दीप दान करने वाला जो भक्त है वो महादेव की कृपा से तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाता है। अगर किसी को भगवान का अनुभव करना है तो बिल्वपत्र के नीचे जाकर के दीपक दान करो, भगवत प्राप्ति होती है ऐसे। बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त कोई अन्न होता है, उस अन्न का भोजन बना करके घी और दूध का यानी खीर बना लो, उसमें घी डाल दो और किसी ब्राह्मण को बिल्वपत्र के नीचे बिठा करके उसको भोजन कराओ। अगर कोई इस प्रकार से भोजन करवाता है तो उसका दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। अगर घर में दलदल फैल रहा है, दरिद्रता आ रही है, धन नहीं रुक रहा है, लेके आते हैं और खाली खजाना, लेके आते हैं खाली खजाना, तो हर चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर को प्रिय है चतुर्दशी। चतुर्दशी के दिन एक ब्राह्मण को बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके घी युक्त खीर का भोजन कराया जाए। ज्यादा नहीं तो एक कटोरी खिला दो भाई, मेरे जैसे को मत बुलाना, नहीं तो 4 भगोनी खाएगा। छोटा मोटा देख लेना कोई ब्राह्मण, उसका भोजन करवाओ तो घर की दरिद्रता नष्ट होती है उससे। श्री सौनक जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपको इस प्रकार से बिल्व वृक्ष का महात्म श्रवण करवाया और अब आप क्या श्रवण करना चाहते हैं? तो सौनक जी ने कहा, महाराज हमने सुना है रुद्राक्ष की भी बहुत बड़ी महिमा है, तो रुद्राक्ष की महिमा हम श्रवण करना चाहते हैं। सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी कहते हैं कि साधु पृष्ठम भवद्भिश्चय लोकानां हितकारकम भवन्तो वै महाधन्य पवित्रा कुलभूषण। हे पवित्र आत्मा, हे कुल के आभूषण स्वरूप दिव्य भगवत जिज्ञासा को धारण करने वाले शौनक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और फिर भगवान शंकर की त्रिवेणी का वर्णन किया सूत जी महाराज ने। भगवान शंकर की त्रिवेणी क्या है? जैसे गंगा की त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती, ऐसे ही भगवान शंकर की त्रिवेणी है। भगवान शंकर की भस्म को जो धारण करता है और रुद्राक्ष को धारण करता है और शिव के नाम का जो जप करता है, ये 3 चीजें जो धारण करता है, मानो वो भगवान शंकर की त्रिवेणी के अंदर स्नान करता है। ऐसे मनुष्य को भगवान शंकर के उस परम पावन लोक की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम। हे शिव, आपको नमस्कार है। हे शिव, आपको नमस्कार है। इसी को मंत्र के रूप में कैसे कहेंगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है, वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला
पावन तीर्थ बन जाता है। इसलिए खाते पीते सोते उठते बैठते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते रहो। ओम नमः शिवाय ये वेद का मंत्र है और इस मंत्र को जपने का जो अधिकारी है वही इसको जपता है। अनधिकारी अगर कोई इसको जपेगा तो उसको पुण्य की जगह पाप लगेगा। उसकी विधि है, इसको ब्राह्मण ही जप सकता है। और पवित्र आसन पर बैठ करके ब्राह्मण भस्म धारण करके, रुद्राक्ष धारण करके, मौन धारण करके गायत्री की उपासना करने के बाद में फिर वो इस मंत्र का जप कर सकता है। ऐसा नहीं नाम से कोई ब्राह्मण है तो उससे ब्राह्मण नहीं, जो कर्म से ब्राह्मण हो ऐसे ब्राह्मण को ओम नमः शिवाय जपने का अधिकार है। लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसको कोई भी जप सकता है। पवित्र अपवित्र अवस्था में, रात हो दिन हो, सो रहे हो जाग रहे हो, बिस्तर में हो बीमार हो, चलते फिरते हो, पवित्र हो नहीं हो, अस्पृश्य हो, उस अवस्था में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते रहना चाहिए। जो शिव नाम की विभूति भस्म धारण करते हैं और रुद्राक्ष धारण करते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हैं, ऐसे त्रिवेणी के समान पुण्य वाले माने गए हैं। ऐसे लोगों के मुख का दर्शन करने मात्र से त्रिवेणी में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऋषियों ने पूछा कि महाराज आपने बड़ी सुंदर बात बताई, लेकिन ये बिल्व, ये जो रुद्राक्ष है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर, पूर्व काल की बात है, भगवान शंकर ने अपने मन को अपने संयम में कर करके और हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तप किया। भगवान शंकर तप में लीन हो गए। पार्वती से कहा, देवी मैं संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए परम स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर हूं। एक दिन तपस्या करते करते भगवान शंकर का मन क्षुब्ध हो उठा। भगवान कहते हैं, देवी जब मैं तपस्या कर रहा था तो तपस्या करते करते मेरे मन के अंदर पता नहीं क्या कोई दर्द पैदा हुआ। मैं दुखी हो गया और दुखी होकर के संसार के कल्याण के लिए मैंने जैसे ही मेरे नेत्र खुले तो मेरे सुंदर नेत्रों के अंदर से आंसुओं की दो दो बिंदुएं जमीन पर गिर पड़ी। वो जो नेत्रों से अश्रु भगवान शंकर के गिरे, बस वही उनकी हजारों वर्ष की तपस्या का फल था, जो बिंदु का रूप धारण करके और इस पृथ्वी पर गिरा। और भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि हे देवी, उन्हीं मेरे अश्रुओं से, उन्हीं अश्रुओं ने इस धरती पर आकर के स्थावर रूप धारण कर लिया और वही बिल्व, वही रुद्राक्ष के वृक्ष के रूप में इस संसार के अंदर प्रकट हो गया। फिर क्या किया महाराज? बोले फिर मैंने उस बिल्वपत्र को संसार के अंदर 4 वर्ण के जो लोग हैं, चारों वर्णों को मैंने उस रुद्राक्ष को वितरण कर दिया। तो 4 तरह के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। एक सफेद रंग का रुद्राक्ष होता है, एक लाल रंग का रुद्राक्ष होता है, एक पीले रंग का रुद्राक्ष होता है,
और एक काले रंग का रुद्राक्ष होता है। जो सफेद रंग का रुद्राक्ष है उसको ब्राह्मण को धारण करना चाहिए। जो लाल रंग का रुद्राक्ष होता है उसको क्षत्रिय को धारण करना चाहिए। जो पीले रंग का रुद्राक्ष हो उसको वैश्य को धारण करना चाहिए, और जो काले रंग का रुद्राक्ष हो उसको शूद्र को धारण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने इस पृथ्वी पर चारों वर्णों के अंदर रुद्राक्ष को वितरण कर दिया, और कोई भी स्त्री हो, छूत हो, अछूत हो, पशु हो, कोई भी मेरे इस रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। महाराज, एक सत्य घटना सुनाता हूं। काशी के अंदर एक पंडित जी रहते थे काशी में। उनके एक गैया थी और गैया के एक बछड़ा था। उस बछड़े के गले में उन्होंने रुद्राक्ष बांध रखा था। योग समय की बात है कि पंडित जी का जब अंत काल आया, मृत्यु का समय आया, तब वो बछड़ा उसके सामने उसको दिखाई दे गया, और उस बछड़े के गले में जो रुद्राक्ष बंधा हुआ था उस रुद्राक्ष का उस ब्राह्मण को दर्शन हो गया, और उसी समय उसके शरीर के प्राण निकल गए, और उस रुद्राक्ष के दर्शन करने मात्र से वो ब्राह्मण शिवलोक को प्राप्त हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इतनी बड़ी महिमा है रुद्राक्ष की, धारण करना चाहिए। लेकिन दुकानदारों के चक्कर में, ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ना भाई। और आजकल तो कई दुकानदार बैठे हैं व्यासपीठ पर दुकान खोल खोल करके, कथा में रखते हैं कि 1001 रुद्राक्ष की रोज पूजा हो रही है, अभिषेक हो रहा है, और फिर पूर्णाहुति पर भक्तों को हम वितरण करेंगे, और फिर कोई से 1100, कोई से 2100, से किसी से 5100 ले करके और वो रुद्राक्ष का वितरण करते हैं। ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना। असली रुद्राक्ष होगा तो ही आपको रुद्राक्ष का फल देगा, नहीं तो बाजार में सारे नकली रुद्राक्ष बिक रहे हैं। असली रुद्राक्ष की पहचान है कि उसके ऊपर जो दाने होते हैं वो खुरदरे होने चाहिए। जो बनावटी नकली रुद्राक्ष होता है वो चिकना होता है, चमकदार होता है। असली रुद्राक्ष खुरदरा होगा, चमक नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि असली घी वो तो मटकी में रहता, अपने हांडी में रखते हैं असली घी को, और नकली घी डिब्बे में, बढ़िया चमकते हुए डिब्बे में, और शोरूम के अंदर, शोकेस के अंदर रख दिया जाता है, और 1000 रुपया किलो नकली घी बिकता है। असली घी तो 700 में मिल जाएगा, लेकिन चमक नहीं होगी उसमें, और नकली घी में चमक होगी। वो चमक से बिकता है नकली माल, तो नकली के चक्कर में नहीं पड़ना, असली रुद्राक्ष होना चाहिए। दूसरा, उसके ऊपर रेखाएं होती हैं। तीसरा, उसके अंदर अक्ष होते हैं, रुद्र अक्ष। रुद्रस्य अक्ष है इति रुद्राक्ष है। रुद्र के जैसी नेत्र जिसके अंदर बने हुए हैं उसको रुद्राक्ष कहा जाता है। अभी नकली रुद्राक्षों में देखो आप, कोई भगवान शंकर का नेत्र उसमें होता नहीं है। चौथा उसका लक्षण है कि उसके अंदर जो धागा डालने का छिद्र होता है वो अपने आप बना हुआ होता है, उसमें छिद्र बनाना नहीं पड़ता है। असली रुद्राक्ष में बना बनाया आता है। ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने की महिमा का वर्णन किया। आंवले के बराबर का रुद्राक्ष
सबसे बढ़िया होता है, लेकिन आंवले से जितना छोटा रुद्राक्ष होता चला जाएगा उतना ही ज्यादा वो श्रेष्ठ होता चला जाएगा। ऐसे छोटे रुद्राक्ष से जल्दी फल की प्राप्ति होती है। वर्ण के अनुसार रुद्राक्ष के धारण की महिमा बताई। एक से लेकर के और 14 मुख तक रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, उनके सबको धारण करने के अलग अलग मंत्र होते हैं। उन मंत्रों के अनुसार, विधि के अनुसार उनको धारण किया जाता है। इस प्रकार रुद्राक्षों की महिमा का वर्णन किया और इसके साथ भी विद्येश्वर संहिता का यहाँ पर समापन होता है। ये प्रथम संहिता आपने श्रवण की है। आइए अब द्वितीय संहिता रुद्र संहिता में प्रवेश करें। उससे पहले भगवान शंकर का गुणगान करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। है तन पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर। पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर। है तन पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर। है तन पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर। जटा से बहती है गंगधारा, जटा से बहती है गंगधारा, जटा से बहती है गंगधारा, जटा से बहती है गंगधारा। विराजे मस्तक पर चंद प्यारा, विराजे मस्तक पर चंद प्यारा। सदा विचरते रहो दिगंबर, सदा विचरते रहो दिगंबर। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। जय हो। ताली की सेवा। सदा विराजे संग भवानी, ओ सदा विराजे गौग भवानी। सदा विराजे संग भवानी, ओ सदा विराजे संग भवानी। पुत्र गजानन बड़े हैं ज्ञानी, ओ पुत्र गजानन बड़े हैं ज्ञानी। पुत्र गजानन बड़े हैं ज्ञानी, ओ पुत्र
पुत्र गजानन बड़े हैं ज्ञानी। वहीं रहो तुम सदा दिगंबर, वहीं रहो रे सदा दिगंबर। वहीं रहो तुम सदा दिगंबर। बने रहो तुम सदा दिगंबर। नमामि शंकर नमामि शंकर। ओ नमामि शंकर नमामि शंकर। जय हो भोलेनाथ। हमारे हो एक स्वामी, तुम्हें हमारे हो एक स्वामी। तुम्हें हमारे हो एक स्वामी। ओ तुम्हें हमारे सब बोलो हो एक स्वामी। तुम्हें हमारे हो एक स्वामी। ओ तुम्हें हमारे हो एक स्वामी। कहाँ हो आओ सदा नमामि। ओ आओ सदा नमामि। कहाँ हो आओ सदा नमामि। ओ आओ सदा नमामि। हरो हमारी व्यथा निरंतर। हरो हमारी व्यथा निरंतर। हरो हमारी व्यथा निरंतर। हरो हमारी व्यथा निरंतर। नमामि शंकर नमामि शंकर। नमामि शंकर नमामि शंकर। जय हो। शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तन पे भस्मी गले में विषधर। तन पे भस्मी गले में विषधर। नमामि शंकर नमामि शंकर। ओ नमामि शंकर नमामि शंकर। 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 नमामि